अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान जाहिद है, मैं इंजीनियर हूँ और अब मैं आज आपको मैथमेटिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन के ऊपर लेक्चर डिलीवर करूँगा। और इस टॉपिक के बारे में ये है कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। इसकी बहुत सी फर्दर जो है एडवांसमेंट भी स्टडी करते हैं और लोग इस टॉपिक के अंदर पीएचडी तक भी उसको इस्तेमाल करते हैं, अपने इंजीनियरिंग के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन करूँगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। किसी भी फंक्शन के अंदर जो इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के अंदर जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी चेंज, उसको हम स्टडी करते हैं डिफरेंशिएशन के टॉपिक के अंदर। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्चुअली हम डिफरेंशिएशन के अंदर करते हैं कितनी तेज़ी से कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के रिस्पेक्ट के साथ से चेंज होती है। हाउ फास्ट चेंज विल अकर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। दिस इज अ क्वांटिटी 1, दिस इज क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 के रिस्पेक्ट से क्वांटिटी 2 के रिस्पेक्ट से क्वांटिटी 1 कितनी तेज़ी से चेंज होती है, इस चीज़ की स्टडी को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, अब मैं इसको थोड़ी सा मैथमेटिकली चीज़ों को आपको बताता हूँ कि देखिए, सबसे इस डेफिनेशन के अंदर 3 चीज़ें हैं। चेंज इन फंक्शन, उसके बाद रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन, उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट। दिस थिंग मेक द डेफिनेशन कंप्लीट। ओके, चेंज क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली, आपके पास एक फंक्शन है f(x), इसके अंदर आपने 1 पॉइंट प्लेस किया, सेकंड पॉइंट प्लेस किया, दोनों का डिफरेंस लिया, चेंज आ गया। देन कम टू द रेट ऑफ चेंज। रेट क्या चीज़ है, रेट बेसिकली एवरेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एवरेज चेंज क्या है कि ये जो आपने वैल्यूज पुट की, इनके चेंज के हिसाब से इस फंक्शन के अंदर जो क्या चेंजिंग्स आई, वैल्यू की चेंज के हिसाब से फंक्शन के अंदर क्या चेंज आई, इसको आपने स्टडी किया तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑन फंक्शन आ गया। बट अभी ये सिर्फ अब एवरेज चेंज को अभी आप स्टडी किया, डिफरेंशिएशन को स्टडी नहीं किया। नाउ कम्स टू द क्रिटिकल पॉइंट, व्हाट, इंस्टेंटेनियस चेंज। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। एक कार है जो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के में मूव करके गई, सडन एक वॉल आ गई और ये हिट हो गई। अब वॉल पे ये हिट हुआ, वॉल पे ये हिट हुई, किस इंस्टेंट पे ये वॉल पे हिट हुई, इस इंस्टेंट को स्टडी करने के लिए आप डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो कि पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या थी, या उसकी मतलब डिस्टेंस क्या था, उसकी स्पीड क्या थी जिस पे ये हिट हुई। इस सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो। अब यहाँ पे हम इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लेके चलते हैं। हमारे पास अब ये जो, अब मैंने जैसे बताया, चेंज को स्टडी करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट ज़रूरी है। अब इस पॉइंट के, अब पर्टिकुलर पॉइंट जो है हमारे पास, सपोज करें वो x1 है जिसके ऊपर ये हिट हुई। बट हम सेकंड पॉइंट कैसे लेंगे, हम सेकंड पॉइंट को अज्यूम करेंगे, और अज्यूम करने के लिए हम इसकी x2 की वैल्यू वेरी क्लोज टू द इनिशियल वैल्यू लेंगे। हम इसकी वैल्यू को वेरी क्लोज टू द इनिशियल वैल्यू लेंगे। तो इस वजह से ये जो डेल्टा x है, जिसको लिखा हुआ है, जो कि चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्मॉल चेंज है। उस स्मॉल चेंज के हिसाब से जो फंक्शन के अंदर जो चेंज आया है वो उसको लिमिटाइज कर देंगे, उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर देंगे कि हमने इसको स्टडी किया, ये जो चेंज है वो इक्वल टू 0 अप्रोच कर रहा है, पूरा 0 नहीं हुआ, अप्रोच कर रहा है 0 को।
उस इंस्टेंट के ऊपर जो आपके पास चेंज आएगा उसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ, इस फंक्शन को अब ये जो लिमिट है इसको हम एक ऑपरेटर से हर मैथमेटिक यहाँ पे एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हम ये इंक्लूड करेंगे कि इस फंक्शन की को डेरिवेट करना है तो आप d/dx का ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप डिफरेंशिएशन करते हो वो डिफरेंशिएशन है, उसका जो रिजल्ट है उसको डेरिवेटिव कहते हो। और उसके जो ऑपरेटर है ये किसी फंक्शन के साथ अप्लाई लगा होगा तो आप डिफरेंशिएशन के स्टेप्स यूज़ करोगे, अदरवाइज आप नहीं यूज़ करोगे। और ये हमेशा किसी भी फंक्शन के लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, बाद में नहीं लिखा जाता, हमेशा किसी भी फंक्शन से पहले लगाया जाता है। जैसे कि डिफरेंशिएट f(x) विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा x के हिसाब से भी डिफरेंशिएट करना, दो कोई सी भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि डेरिवेट y विद रिस्पेक्ट टू z। यहाँ पे एक और चीज़ मैं एक फिजिकल एग्जांपल ले सकता हूँ, डेरिवेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी डिफरेंशिएशन। डेरिवेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी क्या है, डेरिवेशन है। तो ये सारी चीज़ें अब आपने क्या किया, वेलोसिटी को टाइम के साथ के रिस्पेक्ट से उसके अंदर जितना चेंज आया उसको स्टडी किया, डेरिवेशन अप्लाई की। एक्सेलरेशन के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम को स्टडी किया, क्या किया आपने, इसकी डेरिवेशन यूज़ कर ली। तो इसी तरह कोई भी दो क्वांटिटीज़ हो जिसके अंदर चेंज हो आ रही है, आप उसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। आगे इसके बहुत से थ्योरम्स हैं, और अगर इन चीज़ों में कोई आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इसमें कोई गाइडलाइन चाहिए या कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो काइंडली कमेंट्स में बताइए।